बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में अहम कौमी शाहराहों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मोटरवे M3 पर धुंध का राज हद निगाह इंतहाई कम रह गई। M3 को फैजपुर इंटरचेंज से रोजाना तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 पिंडी भटियां तक फैसलाबाद हैवी ट्रैफिक के लिए बंद, आम ट्रैफिक के लिए खुली है। आपको बता दें कि आम ट्रैफिक के लिए मोटरवे को खुले रखा हुआ है। फैसलाबाद में अहम कौमी शाहराहों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मोटरवे M3 पर धुंध का राज है, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। M3 को फैजपुर इंटरचेंज से रोजाना तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग चक्की के आटे की कीमत में इजाफा जारी। 3 दिन में आटे की कीमत 20 रुपए इजाफे के साथ 140 रुपए किलो तक जा पहुंची। आटे की कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े। टोबा टेक्सिंग में चक्की के आटे की कीमत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। 3 रोज में 120 रुपए से 140 रुपए किलो हो गया। शहरी कहते हैं महंगाई में रोज इजाफा हो रहा। दिहाड़ीदार लोग हैं, 2 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी हो रही, बाकी अखराजात कैसे पूरे करें। शहरियों ने मजीद कहा कि हुकूमत गरीबों का नहीं सोच रही, आम आदमी महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा। कहना यही है कि दिन ब दिन महंगाई ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। महंगाई रोकने के चक्कर दे विच गरीब पिस रहा, ठीक है, ते बाकी हालात सामने आ, फाके कट रही है आवाम। मैं हुकूमत से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जल्दी से इलेक्शन करवाएं और कोई एक गवर्नमेंट आए और मुल्क के हालात जो है ना वो सीधे करें। दूसरी तरफ चक्की मालकान का कहना था कि गंदम 3 रोज में 3800 रुपए से 5000 रुपए मन तक पहुंच गई है। गंदम की कीमत बढ़ने से अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका, जबकि चक्की मालकान ने गंदम मजीद महंगी होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। आज गंदम का जो रेट है मंडी के अंदर 5000 रुपया रेट जा चुका है, ठीक है, और हम परसों आटा था 120 रुपये, कल 130 किया, आज हम गंदम लेने गए 5000 रुपये मन, मजबूरन 140 रुपये करना पड़ा और 140 के अंदर भी हमें कुछ भी नहीं बेनिफिट मिल रहा। हुकूमत से अब गुजारिश है वो हमारे साथ बेनिफिट करे। शहरी कहते हैं हुकूमत कम अज कम खाने पीने से जुड़ी अशिया पर रिलीफ दे ताकि 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। और यहाँ आपको बताएं, गोजरा में सस्ता आटा नायाब हो गया, शहरी दर बदर होने लगे। लंबी लाइनों में लगी खवातीन, मर्द और बच्चे घंटों इंतजार करने पर मजबूर हो गए। गोजरा में सस्ता आटा ख्वाब बन गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। कतारों में लगी गरीब आवाम घंटों इंतजार करने पर मजबूर हो गए। शहरियों के लिए आटा हासिल करना दुश्वार हो गया। आटे के लिए गया हूँ लेकिन आटा मुझे मिल ही नहीं रहा। अपना टीम यहाँ पे 4-5 पॉइंट बने हुए हैं, उस सब जगहों पे गया हूँ लेकिन आटा मिल ही नहीं रहा मुझे। इंतजामिया के लगाए गए स्टॉल्स पर आटे की किल्लत पैदा हो गई। सीनियर नायब सदर अवामी जस्टिस पार्टी राना सईद मंच का कहना था कि हुकूमत सियासी रस्साकशी छोड़कर शहरियों के मसाइल पर तवज्जो दे। बहुत जल्द आटे की किल्लत और महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। ये सुबह से लोग आए हुए हैं एक आटे की थैली के लिए, अपनी जेब से पेमेंट अदा करनी है। कोई दिहाड़ीदार है वो दिहाड़ी छोड़ के इधर आया आटा लेने के लिए, मगर अभी आप देख रहे हैं ट्रालियां खाली हो गई हैं और कम से कम ये 150 लोग खाली वापस जाएंगे। ये जो तमाशा है, इक़्तिदार की जंग छोड़कर इन लोगों के हकूक़ की जंग लड़ो। कतारों में खड़े शहरी जहां एक तरफ हुकूमती इक़दामात से नाला हैं, वहीं हुकामे बाला से वाफर आटा फराहम करने का मुतालबा भी करते नजर आते हैं। कैमरामैन जवाद नासिर के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। आटे की किल्लत और गंदम की कीमत में इजाफा, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। समंदरी में रोटी 20 रुपए जबकि नान 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटे की किल्लत और गंदम की कीमत में इजाफा हुआ तो रोटी और नान भी महंगा हो गया। समंदरी में रोटी की कीमत 17 से 20 और नान 20 से 30 रुपए का हो गया। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इस वक्त हालात हैं ना वो बहुत मुश्किल से गुजारा हम लोग कर रहे हैं। जो पहले 17 रुपए की हम रोटी लेते थे, अब वो रोटी हम 20 रुपए की ले रहे हैं। जो पहले नान 20 रुपए का लेते थे, अब 30 रुपए का है। उसमें बहुत सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी जो है ना आम आदमी की, वो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुकी है। शहरियों का कहना है 800 रुपए कमाने वाला मजदूर 2 वक्त की रोटी भी खरीद कर नहीं खा सकता। हुकूमती नाकस पॉलिसियों से अशिया खुरोनोश रोज महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं। वो तो मैं समझता हूँ कि 2 वक्त की रोटी भी जो है वो आसानी से नहीं खा सकता। एक मजदूर आदमी जो पूरे दिन में 500 रुपया कमाता है, अगर वो होटल से रोटी खाए तो 150-200 रुपया बिल बन जाता है। अगर वो 2 टाइम रोटी खा ले तो मैं ये समझता हूँ कि जितना दिन में कमाता है वो रोटी पे सारे लग जाएंगे। वो घर क्या लेके जाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। तंदूर मालकान का कहना है कि आटे की किल्लत और कीमत में इजाफा होने से रोटी की कीमत बढ़ाई है। हुकूमत सस्ता आटा फराहम करे तो रोटी की कीमत कम हो सकती है। बेरोजगारी, कम आमदन और महंगाई से न सिर्फ मजदूर तबका बल्कि सफेद पोश भी परेशान है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी।
शोरकोट में ऑयल और घी की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गईं। एक हफ्ते में ऑयल और घी की कीमत में फी कार्टन 600 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शोरकोट में ऑयल और घी की कीमतों को पर लग गए। ऑयल और घी की कीमत में फी कार्टन 600 रुपए का इजाफा कर दिया गया। गरीब आदमी के लिए खाना पकाने का लाजमी जज्ब हासिल करना मुश्किल हो गया। सदर करियाना एसोसिएशन चौधरी नादर असलम का कहना था कि ऑयल और घी की फी किलो की कीमत 35 से 40 रुपए बढ़ा दी गई। आज से 10-12 दिन पहले तक जो था घी और ऑयल पे कुछ कंट्रोल था, तो ये अपना 8 से 10 दिन के बाद अब जो सिचुएशन है, अब 500 से 600 रुपए कार्टन घी और ऑयल का रेट जो है वो बढ़ गया है। सदर करियाना एसोसिएशन चौधरी नादर असलम का कहना था कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत अपनी लड़ाइयों को छोड़कर गरीब आदमी के मसाइल को हल करें। हुकूमत अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करे, वरना आम आदमी के लिए जिंदगी गुजर बसर करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। मेरा हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा है कि प्लीज़ आप अपनी लड़ाइयाँ छोड़ें और आम आदमी की तरफ तवज्जो दें, ताकि जो एक मजदूर है जो अपना शाम को अपना 600 या 700 रुपया उजरत लेता है, तो वो अपना सिर्फ एक घी का पैकेट ही लेकर घर जाएगा। खुदारा उसके तरफ तवज्जो दी जाए। महंगाई से जहां गरीब आदमी का चूल्हा बुझेगा, वहीं दुकानदारों के कारोबार भी शदीद मुतासिर होंगे। कैमरामैन परवेज के हमरा शहजाद अली, सिटी 41 न्यूज़, शोरकोट। और यहाँ आपको बताएं, ज़र मुबादला ज़खायर एक माह से भी कम अरसे के दरामदी बिल के बराबर रह गए। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के ताजर कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा है। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सनतकारों ने हुकूमत से फौरी तौर पर माशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं एलसी नहीं खुल रही, इम्पोर्ट मुकम्मल, आटा और दीगर अशिया खुरानोश की किल्लत, जबकि बिजली गैस की लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू है। मुल्की माशी हालात पर हुक्मरानों की खामोशी अलमिया है। एक थैले के पीछे कल एक औरत मर गई है, उसकी टांग टूट गई है कि ये मुल्क में अफरा तफरी फैली है। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, हमें ये चाहिए कि इस वक्त माशी एमरजेंसी फौरी तौर पर नाफज करें। कोई तरक्याती काम ना हो, जितना पैसा है अपनी मईशत को ठीक कर। सनतकारों ने मजीद कहा कि हमारे पास मुल्क चलाने के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर महज 30 से 35 दिन के हैं। 30 साल से चलने वाली फैक्ट्रियां हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हैं। हमने सारी अपनी जमा पूंजी अपने कारोबार पर लगा रखी है। हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है। हमारे जितने भी इस टाइम फैक्ट्री मालकान हैं वो ज़हनी मरीज बन गए हैं। वो दिन रात ये सोचते हैं कि हमने जो एक एक पाई इकट्ठी की थी, अपनी सारी उम्र लगा के 20-25 साल में अपने कारोबार को यहाँ तक लेके आए थे, इन्होंने वो 2-4-6 महीनों में हमें डिफॉल्ट कर दिया। सनतकार कहते हैं कि हम अपने कारोबार को तबाह होता देख रहे हैं। हुकूमत फौरी तौर पर मुआशी इमरजेंसी नाफिज करे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद। पीटीआई वेस्ट पंजाब के सदर फैजुल्ला कमोका ने रैली की क़यादत की। कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला जारी है। पीटीआई वेस्ट पंजाब के सदर फैजुल्ला कमोका ने कोहनूर चौक से जिला काउंसिल चौक तक रैली निकाली, जिसमें एमपी हकूक गुल फिरदौस राय, सिटी जनरल सेक्रेटरी पीटीआई हसन खान न्याजी, सिटी सदर इंसाफ यूथ विंग अब्दुल हसीब टीपू, वाइस चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल शहजाद गुजर, खालिद याद कमोका और दीगर ओहदेदारान और कारकुनों ने शिरकत की। पाकिस्तान की अवाम जो कि ऑलरेडी तंग है बेरोजगारी की वजह से और महंगाई की वजह से, तो आज सिर्फ हल्का इंतखाब फैजुल्ला कमोका के जो हल्का के लोग हैं वो इस रैली में शामिल हैं। और आपको आज देखकर ये हैरानगी हुई होगी कि पाकिस्तान की तारीख में एक हल्का इंतखाब से इतनी तादाद में लोग कभी नहीं निकले। रोजगार जो है वो लोगों का फैसलाबाद में बिल्कुल छिन चुका है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आप लोगों की तादाद देख रहे हैं कि रोज़ लोग इसी तरह निकल रहे हैं, कभी किसी एनए में रैली हो रही है, कभी किसी एनए में, और आज इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकल के ये बताना, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के तबूत में आखिरी किले उन्होंने हमने इंशाल्लाह ठोकना है। खान साहब की आवाज़ है, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, ये जितनी जल्दी मुल्क को बचा सकते हैं ये बचा लें, वरना तो जो हाल है, गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है, और आप जाके किसानों का हाल देखें, कोई चीज नहीं उनको मिल रही। बिटकोट से ज़लई सदर रजा नसरुल्लाह घुम्मन, एमपीए मलक उमर फारूक ने रैली का एहतमाम किया। कारकुनान की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। खिताब करते हुए कायदीन का कहना था कि फैसलाबाद में सनतें बंद हो चुकी हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बाईपास रिंग रोड मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान असलम के हमरा उमैर अजमत, फैसलाबाद। आज से फैसलाबाद समेत पंजाब भर के स्कूल खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने स्कूल खुलने का बाकायदा ऐलान कर दिया। तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक शुरू की जाएंगी। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग का मसला संगीन होने लगा। रोटी कैसे बनाए, खवातीन परेशान हो गईं।
मंसूराबाद के इलाका मकीनों के लिए एक वक्त की हंडिया पकाना भी मुश्किल हो गया। सर्दी में मंसूराबाद के इलाका मकीन गैस से मरहूम। कई घंटे गैस नहीं आती। इलाका मकीन बाहर से गैर मियारी और महंगे दामों खाना खाने पर मजबूर है। तो होटल दियां खा खा के मर चले, ढिड च पीड़ साडे हुंदी है। सीधी साफ गल, ना तो सालन खा सकने होटल दा, ते ना रोटियां खाए, ते ना साडे मतलब गैस आउंदी पई। सन बिल कली जांदे। रहायशी कहते हैं गैस 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा आती है। खाना खाए बगैर काम पर जाते हैं। घर की खवातीन परेशान हैं। लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर है, लेकिन लकड़ियों की कीमत में भी काफी इजाफा हो गया है। रहायशियों का मजीद कहना था कि बाहर से महंगे दामों गैर मियारी खाना खाना पड़ रहा है। हुकूमत से अपील है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जिन्नी खाने ने ते हुण रब नूं ही पता है, ते इन्हां नूं भी रब इन्हां दे दिल च रहम पाए। इन्हां माड़ियां गरीबां लई इन्हां नूं तरस आवे कि ये गैस भी देन, ते और इन्हां नूं रोटी पानी दी जेहड़ी महंगाई इन्नी है, ये थोड़ी सी कम करन। गैस का बुरहान शहरियों के लिए वबालो जान बन गया। कैमरामैन जुबैर जोता के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, झंग में सुई गैस की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। खवातीन को अमूर खानादारी चलाने में शदीद परेशानी। सर्दी बढ़ते ही घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुई गैस न होने से शहरी परेशान हैं। खवातीन को अमूर खानादारी चलाने में शदीद मुश्किलात। कहती हैं कि गैस न होने से घरों में खाना बनाने से कासिर हैं, जबकि महंगाई के सबब बाहर से खरीदने की सक्कत नहीं रही। शहरियों का कहना था कि घर का राशन पूरा करना मुश्किल था, अब महंगी LPG खरीदने पर मजबूर है। आमदन कम, जबकि अखराजात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सुई गैस भराए, बिजली का बिल दे, या राशन इतना महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है, आटा महंगा इतना हो गया है, ठीक है, और घी इतना महंगा होगा। हम क्या क्या करें? मजदूर बंदा क्या क्या कर सकता है? ठीक है, हम सुबह उठते हैं, पहले तो इंतजार करें गैस कब आती है, अव्वल तो गैस आती नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की फराहमी के लिए इकदामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। और अभी आपको बताएं, सर्दी में गैस लोड शेडिंग बना मुस्तकिल रोग। टोबा टेक्सिंग में सुई गैस की बंदिश के पेश नजर लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। टोबा टेक्सी में सुई गैस बहरान ताहाल जारी है। LPG आम आदमी की पहुंच से पहले ही बाहर थी, अब लकड़ी की कीमत को भी पर लग गए। शहरियों का कहना है महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है, मजीद बर्दाश्त करने की सकत नहीं रही। एक शहरी ने कहा, सुई गैस नहीं आती, LPG मैं खरीद नहीं सकता। गरीब का वाहद सहारा लकड़ी थी, लेकिन अब लकड़ी भी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगी है। लकड़ी महंगी होने से गरीबों का चूल्हा भी बंद हो गया, लेकिन हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए। महंगाई का जो सिलसिला है बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। सुई गैस भी मुकम्मल तौर पर बुरहान है। सुई गैस की लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से जारी है। शहरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि गैस आता नहीं है। उसके अलावा लकड़ी जो है बहरान बन रहा है, क्योंकि गीली लकड़ी है, बहुत ज़्यादा रेट अप हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि खाने पीने से जुड़ी तमाम अशिया में रिलीफ फराहम करे, ताकि खाना पीना सुकून से मुयसर आ सके। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक्सी। शदीद सर्दी में सुई गैस भी ठठर गई। लोड शेडिंग तवील होने लगी। मुतबादिल ईंधन लकड़ी की कीमत में इजाफा 1000 रुपए तक जा पहुंची। ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। खरीदारों का कहना है कि गैस नायाब होने की वजह से लकड़ियां जलानी पड़ती हैं। घरेलू इस्तेमाल वाली लकड़ी 800 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए फी मन तक जा पहुंची है। पहले तो थी ना 600 रुपए मन, अभी आजकल जो है 1000 रुपए 800 रुपए में मिल रही है। घर जाए गैस नहीं होता, इधर खाने बनाना का टाइम होता है और गैस चला जाता है। यार बंदा बड़ा परेशान है, क्या करे बंदा। इसकी वजह से ये भाई हैं, इनका आ रहा है, यही हमें पहले देते रहे हैं 600 रुपए मन में, अभी यही कहते हैं 900 1000 रुपए रेट लगेगा। जंग में गरा फरोशों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां, 29,000 के जुर्मानों के अलावा एक FIR भी दर्ज करवा दी गई। जिला इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक 26 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने गुज़श्ता 24 घंटों में 264 मकामात पर छापे मारे। कार्रवाइयों के दौरान गिरा फरोशों को 29,000 के जुर्माने भी किए गए। कॉर्पोरेट सेक्टर के नॉन फाइलर्स का मामला, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए 20,000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा, जबकि रिटर्न जमा न करवाने वालों का नाम एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा। गोशवारे जमा न करवाने वालों को टैक्सेस में मिलने वाली रियायत खत्म कर दी जाएगी। FBR हुकाम के मुताबिक नॉन फाइलर्स को टैक्सेस और दीगर मामलात में दी जाने वाली मराद भी बंद कर दी जाएंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, फैशन डिजाइनर्स, कंसल्टेंट्स और दीगर शोबाजात के फेस टैक्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से सालाना 1 करोड़ रुपए टर्न ओवर रखने वालों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का सर्विस सेक्टर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का फैसला। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, फैशन डिजाइनर्स की टैक्स वसूलियों की तस्दीक ऑनलाइन होगी। जंग की नहरों के गिर्द हिफाजती पश्तों की मुरम्मत के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू। हेड तरीमो वर्क्स की जानिब से मंसूबे को रवा माली साल में मुकम्मल कर दिया जाएगा। तरीमो हेड वर्क्स डिवीजन के मुताबिक लखी, मोती, खाकी माइंस नहरों के हिफाजती पुश्ते मरम्मत किए जाएंगे। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तरीमो हेड वर्क्स ने प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आवेजा कर दी। वोटर्स 9 जनवरी से 23 जनवरी तक एतराजात दायर कर सकेंगे। एतराजात पर फैसलों के लिए इलेक्शन कमीशन ने हदबंदी अथॉरिटीज तैनात कर दी। सूबा पंजाब के तमाम डिवीजन की रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को हदबंदी अथॉरिटी मुकर्रर किया गया है। 9 जनवरी से 3 फरवरी तक एतराजात पर फैसले सादिर किए जाएंगे। 12 फरवरी को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान का हल्का बंदियों और इंतखाबात के हवाले से तहफुजात का इजहार। साबिक यूसी चेयरमैन मिर्जा अवैस अदरीस का कहना है कि हल्के बड़े कर दिए गए हैं। 2013 एक्ट में 157 यूसीसी जो 2022 के एक्ट में कम होकर 140 रह गई हैं। इनके बारे में तो अभी बहाम है, क्योंकि इन्होंने जो पीटीआई की हुकूमत है, इन्होंने पहले भी जो बल्दियाती नुमाइंदों पे शबे खून मारा आते ही, और अब भी इनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुबह सरहद में और बलूचिस्तान में इलेक्शन हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन अभी उनको इख्तियारात नहीं मिले। और ये जो हल्का बनी हुई हैं, ये तो तकरीबन उन्होंने 50,000 आबादी पर कर दी हैं, क्योंकि जो मेरे यूसी बनी है 11 नहीं बनी है 32 की, उसमें अब उन्होंने 23,400 वोट बना दिया। इससे आबादी को बहुत ज़्यादा हो गया, और जितना फैसलाबाद सिटी की आबादी है 140 हल्कों की, वो तो ऐसे ही है 22, 23, 24 हज़ार वोट पे होगी, 50,000 पोजीशन पे मुनसर होगी।